बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये देखिए जी, हमारे घर के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाइप्स जो हैं वो डाल रहे हैं, और रोडें जितनी भी हैं खोदी हुई हैं उन्होंने सारी। बड़ा मुश्किल होता है निकलने का, मगर काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने अरेंज किया हुआ है कि ये इस तरह की चीज़ें लगा देते होते हैं कि साइड्स पर जो है लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो बस यहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। असल में वो गैस के पाइप हैं वो उन्होंने डालने हैं, और कल हमारी हाफ़ डे के लिए गैस भी बंद हो जाएगी। मगर ये सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत सेफ्टी का ख्याल रखते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है इधर। यही तो अच्छी बात है कि इतना ज़्यादा जो है ना केयर करते हैं लोगों की कि उन्हें कोई मसला ना हो। काम उनके सारे चल रहे होते हैं साथ साथ, मगर वो किसी को उससे नुकसान नहीं होता। वो काफ़ी केयर करते होते हैं। बस जी, मैंने जो है जाना था पेंट चेंज करवाने, क्योंकि मैं पेंट लेकर आई थी वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। और पहले मैं ग्लॉस वाला लेकर आई थी, और ग्लॉस वाला तो मैंने छोटा जो टिन था वो मैंने रख लिया था। मगर उसके बाद जो मैं सेकंड टाइम लेकर आई थी, जो मैंने अच्छा सा कोटिंग उससे करनी थी, वो सही मैं नहीं लेकर आई थी। तो वो मैंने कहा वो मैं एक्सचेंज कर लूँ। और उसके साथ साथ जो है बस एक दो चीज़ें और देखनी थी, तो मैं बस इसलिए जो है टाइम लगा रही थी, चीज़ों को चेक कर रही थी। क्लॉक भी मुझे अपने कमरे के लिए चाहिए, मैंने अभी तक नहीं पसंद की। और मुझे असल में जो जैसी मैं चाह रही हूँ मुझे उस तरह की मिल नहीं रही है। और बस मुझे बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल साइज़ की चाहिए। और ऐसी चाहिए जो मेरे कमरे में जो है ना चीज़ों के साथ सूट करे, और सारा कलर कॉम्बिनेशन जो है उसके हिसाब से हो। ये देखिए जी, बस मुझे एक और मैंने पेंट देखा, और मैंने कहा ये मैं देख लेती हूँ। और जो मैंने करनी है विंडो सेल पे और अपने कमरे की अलमारी में, और वो बस मैंने एक्सचेंज करके फिर मैं जो है मैं नई ले आई थी। और एक्सचेंज नहीं, सॉरी, मैं न्यू लेकर आई थी। और जब मैं लाई हूँ फिर मैंने कहा चलो जी वापस चलते हैं अब, क्योंकि सीधा मैंने घर जाना था और काफ़ी मैंने कुकिंग वगैरह करनी थी, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और अभी और जो है ख़ास कोई ग्रॉसरी करनी नहीं थी। और फिर मैंने कहा अब चलते हैं सीधा घर। बस जी, यहाँ पर घर आई हूँ, और घर आते सार जो है स्नोई से ज़रा लाड प्यार करना पड़ता है, क्योंकि उसको भी ना जैसे ज़रूरत हो रही होती है। और वो ऐसे अटेंशन मांगता है और ऐसे बुलाता है म्याऊं म्याऊं करके कि जो है मुझे भी अटेंशन दो, मुझे भी प्यार करो, मुझसे बातें करो। तो इस तरह की करता है। बस जिस तरह इंसान होते हैं वैसे ही जानवर होते हैं, जानवरों के साथ भी बंदे को वैसे ही प्यार करना चाहिए। और आपके लिए बहुत दुआएं देते हैं आपके लिए। तो बस जी, उसके बाद जी मैं फिर किचन की ड्यूटियाँ जो है मेरी शुरू हो चुकी थी। और सबसे पहले हमेशा मेरा डिश वॉशर होता है। नाश्ते से भी पहले मैं डिश वॉशर अपना क्लियर करती होती हूँ। जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े होते हैं वो मैं उसमें डाल देती होती हूँ, और जो उसमें लगाने वाले होते हैं वो मैं निकाल के लगा लेती होती हूँ। असल में सबसे पहले मैं इसलिए ये काम करती हूँ क्योंकि बर्तन हर जगह बिखरे हो ना, तो फिर आप आराम से नाश्ता भी नहीं बना सकते। तो कभी कभी ये होता है कि बंदा लेज़ी हो जाता है शाम के टाइम, और जो है ना कोई बर्तन फिर भी रह जाता होता है बच्चों वाले घर में। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं रात को जो है अपना किचन साफ़ करके सोऊं, एक भी बर्तन ना पड़ा हो। मगर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ना कोई बर्तन फिर भी रह जाता है, बाज़ दफ़ा, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग, अगर ना रात को हिम्मत हो तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग जो है जो भी चीज़ें क्लियर करने वाली होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। और फिर जो है आराम से हाफ़ डे जो है ना गुजर जाता है। ये देखिए जी, कितनी देचकियाँ जमा हुई थी, कितने हाथ से बर्तन ऐसे होते हैं जो आपने हाथ से धोने होते हैं। और ये मैं नहीं डिश वॉशर में डालती इस तरह के बर्तन। ये बस हाथ से ही जो है ना, लोग अक्सर देचकियाँ वगैरह डिश वॉशर में डाल देते होते हैं, मैं नहीं डालती। मैंने बहुत पहले जब मैं नया नया लगवाया था तो मैंने उस वक़्त जो है मैंने अपनी देचकी रख ली थी, और वो ज़्यादा वर्ष हो चुकी थी, उसमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। तो हाथ से ये है कि आप केयर से और आराम तरीके से आप देचकियाँ कर लें। कुछ एक दो देचकियाँ जो हैं पुरानी मेरे घर पड़ी हुई हैं, जिसमें मैं जैसे पानी वगैरह बॉईल कर लेती होती हूँ, अंडे बॉईल कर लेती हूँ, मतलब वो इस तरह की चीज़ों के लिए रखी हुई हैं। और उस तरह की हैं, वो स्टील की हैं, स्टेनलेस स्टील की हैं, और सिल्वर की हैं, इस तरह की हैं। तो ये है कि उसमें ज़रा इजीली जो है हो जाता है, क्योंकि ये जो दूसरे होती हैं उसमें मैं अंडे वगैरह बॉईल नहीं करती। और जो इस तरह सिल्वर वगैरह की होती हैं या स्टेनलेस स्टील की होती हैं उसमें मैं अंडे वगैरह बॉईल कर लेती हूँ, या पानी अगर गर्म करना हो वो मैं कर लेती होती हूँ। तो वो मैंने अलग से एक दो रखी हुई हैं, उसके अलावा जो है बाकी सही है सारे बर्तन। तो बस जी, यहाँ पर जो है अब सारे मेरे बर्तन हो गए थे क्लियर, चूल्हा साफ़ सुथरा सारा
चूल्हा कह रही हूँ, सिंक सारा साफ़ सुथरा हो चुका था। और अब यहाँ पर जो है मैंने कहा नाश्ते से पहले जो है क्या किया जाए, चूल्हा साफ़ किया जाए, जो कि मेरा फेवरेट काम है, चूल्हे को साफ़ करना, ओवन को साफ़ करना। तो बस जी मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ। और इसको असल में जब थोड़ा सा साफ़ करो ना तो इसमें थोड़ा सा पानी चला जाता है, सोप चला जाता है, फिर आग जो है थोड़ा सा टाइम लगता है आग जलने में। तो मगर ये कि एटलीस्ट आपका चूल्हा साफ़ हो जाता है, आपको काफ़ी आराम सुकून होता है। आप जब नाश्ता बनाते हैं तो कहीं से गंद नज़र नहीं आ रहा होता। तो गंद तो हर वक्त पड़ ही जाता है, आपको पता है किचन में बच्चों वाला घर है, कोई ना कोई चीज़ आपने बनानी होती है, करनी होती है, हर वक्त किचन में ही सारा दिन गुजरता है। तो फिर आपका चूल्हा जो है हर वक्त कोई ना कोई गंद गिर जाता है। स्पेशली जब आप रोटी बनाओ तो फिर पराठा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, फिर उसमें आटा काफ़ी ज़्यादा फैलता है। जब मैं समोसे बनाती हूँ अपने घर के लिए या वैसे लोगों के लिए, तो फिर उसमें भी बहुत गंद पड़ता है, आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है, हर जगह गिरता है, इधर उधर होता है, सारा स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पे जी आज मैंने कहा चिकन सैंडविच बनाते हैं। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था और चिकन पड़ा हुआ था बोनलेस, सालन थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा उसका आज बनाते हैं सैंडविच। तो मैंने बस ब्रेड के ऊपर चिकन अच्छी तरह स्प्रेड किया सारा सालन, और उसमें जी मैंने डाल दिया है चीज़। और मेरे पास स्लाइस चीज़ ख़त्म हो गई थी, श्रेडेड चीज़ थी, मैंने उसको स्प्रेड कर लिया। फिर उसमें जी मैंने लेटस लगा लिया, प्याज भूल गई थी मैं डालना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें मैंने जो है ना नैंडो सॉस डाल दिया है। और मैंने कहा इसको अच्छी तरह से जो है ना जब वो रोस्ट सा हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ग्रिल हो जाएगा, फिर जो है उसको निकाल के हम खाएंगे। यहाँ पे जी साथ मैंने कहा थोड़ी सी पकी हुई चाय बना लें। चाय बस ये फिर कड़ के जो है ना कम हो जाती है। ये आप लोगों ने देखना कि चाय ज़्यादा है, चाय ये है कि इसको अच्छी तरह मैं काढ़ देती हूँ, बड़ी अच्छी चाय बन जाती है। और जब गला वगैरह ख़राब हो, ज़ुकाम वगैरह हो, तो कोई ना कोई दार चीनी, बड़ी इलायची, इस तरह की जो है ना मैं चीज़ बीच में डाल देती होती हूँ। उससे ये क्या होता है कि ज़रा गला क्लियर हो जाता है, ज़रा आपकी तबीयत सेट हो जाती है। मगर थोड़ा सा जो है गर्म मामला भी हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा मेरा सैंडविच बन गया था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया था। और इसी तरह मैं क्या करती हूँ कि कोई ना कोई सालन बचता है तो उसका या पराठा परूठा बना लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे सैंडविच वगैरह बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये कि चीज़ ज़ाया भी नहीं होती, चीज़ यूज़ भी हो जाती है। और जब आपको शदीद ऐसे अच्छी भूख लगी हुई हो तो फिर आप जो है अच्छा नाश्ता बना सकते हैं। ये जी मैं खजूरें भी मैं ले लेती हूँ रोज़, जो है 1 या 2 मस्ट अपने बच्चों को भी देती हूँ और अपने घर में सबको देती हूँ। ये मैं बादाम वाली ले आई थी, मैंने बस देखा ही नहीं कि मैं समझी थी प्लेन खजूर है, और मैंने घर आके देखा कि इसमें तो बादाम फिल किया हुआ है इन्होंने। काफ़ी अच्छी थी ये भी, और मगर ये कि प्लेन होती तो ज़रा ज़्यादा ठीक था। बादाम तो बंदा ख़ुद भी डाल सकता है इसमें खुद से। बस जी जब मैंने अपने पेट पूजा कर ली तो ये देखें कितनी विंडो सेल ख़राब हुई थी। मैंने जो नेल पॉलिश मेरी बेटी ने लगाई हुई थी और उसको मैंने पहले नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ करने की कोशिश की है, मगर इतनी ज़्यादा उतरी नहीं उससे। बस शुक्र है इस पेंट ने जो है ना सारा साफ़ कर दिया, और मैंने डबल कोट कर दिया था आराम आराम से। बस आपको पता है बच्चे, मेरी बेटी जो थी जब छोटी थी वो काफ़ी शरारती थी, चीज़ें मेरी हमेशा ख़राब करती थी, उसने काफ़ी मेरा मेकअप ख़राब किया था। उससे पहले मेरा बेटा था, वो बिल्कुल भी एक चीज़ भी उसने कभी ज़िंदगी में मेरी ख़राब नहीं की, छेड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। और जब मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी थी वो पैदा हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा शरारती थी, और वैसे वो समझदार थी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, मगर वो चीज़ें बहुत छेड़ती थी मेरी, और मेरी छेड़ती थी। तो ज़ाहिर लड़की थी तो उसको होता था कि माँ का मेकअप, माँ की जितनी क्रीम्स होती थी मेरी वो ख़राब कर देती थी। वैज़लीन मुझे याद है, और मेरे बेटे को भी साथ में ला लेती थी। वो काफ़ी शरीफ सा होता था और ये बड़ी तेज़ सी होती थी, तो फिर इसने उसको भी तेज़ कर दिया था, मेरे बेटे को भी। वो भी ऐसे शरारतें करने लग गया था, मगर वो कुछ अरसा ही था बस। उसके बाद जो है माशाल्लाह से दोनों समझदार हो गए, उन्होंने फिर मेरी कभी भी इस तरह की घर की कोई भी चीज़ ख़राब नहीं की। बच्चे माशाल्लाह जो है मेरे तीनों जो है घर की कोई चीज़ ख़राब नहीं करते, शुरू से ऐसे हैं, इस तरह की बदतमीज़ियाँ नहीं करते कि चीज़ें ख़राब करें और इस तरह करें। और ये बस मेरी बेटी जब छोटी थी तो तब वो करती होती थी। और लड़कियों को आपको पता है वैसे भी होता है कि माओं की जो होती है ना वो चीज़ें छेड़ने का उनको शौक़ होता है। माओं के जूते पहनना, माओं के मेकअप इस्तेमाल करना, बस उनको एक क्रेज़ होता है। और किस सेंस में वो करते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये कि उनको होता है कि हमने भी लगाना है जी, हमने भी लिपस्टिकें लगानी है, हमने भी ऐसे करना है। तो वो मैं पहले भी कितनी दफ़ा साफ़ कर चुकी हूँ, तो बस फिर वो कोई ना कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता था कि फिर गंदा हो जाता था। तो बस ये मुझे
मेरे ख्याल से साल से तो ज़्यादा ही हो गया था मैंने इसको नहीं जो है किया था सही। तो मैंने कहा बस अब बहुत हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी पहले सारा कमरा ख़ुद पेंट किया, और पिस्ताशियो ग्रीन और एक और कलर है वो, उसका मैंने 2 कलर्स का करके तो सारा मैंने ख़ुद किया। तो अब बस जो है मैंने कहा विंडो सेल भी कंप्लीट कर लूँ। तो ये बस मैंने पेंट अच्छा इस तरीके से करके इसको जब मैंने पेंट कर लिया तो उसके बाद मैंने कहा जब ड्राई हो जाए, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पेंट था, 10-15 मिनट में जो है इजीली ड्राई हो चुका था। और मैंने कहा इसके बाद जो है थोड़ी सी विंडो खोल ली जाए, हालांकि ठंडी हवा आ रही थी, मगर मैंने कहा फिर भी जो है ना ज़रा बच्चों के आने से पहले ज़रा ये ड्राई हो जाएगा, सारा सूख जाएगा। और मेरी कोशिश ये होती कि इस तरह के काम जो है ना मैं बच्चों के आने से पहले ख़त्म कर लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है पेंट में स्मेल भी होती है। इस पेंट में बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, बहुत अच्छा पेंट। जितना भी आप क्वालिटी वाला पेंट लेंगे ना, और वो मुझे याद है हम लोग छोटे होते थे जब हमारे घर में पेंट होता था और साफ पता लग रहा होता था पेंट हुआ है, इतनी उसकी स्मेल होती थी। मगर अब आजकल के पेंट्स इतने अच्छे आए हुए हैं कि उनमें स्मेल ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, पता ही नहीं होता कि आपने घर में पेंट किया हुआ है। तो मगर उसके बाद जब मैं ग्लॉस करूँगी ना, उस ग्लॉस में थी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल, और ग्लॉस की थी, और वो भी जो है ना विंडो मैंने खोली हुई थी और वो फ़ौरन जो है क्लियर हो गई थी मामले। मुझे तो वैसे पेंट की स्मेल बहुत पसंद है, और पेट्रोल की जिस तरह स्मेल होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। बाज़ दफ़ा लोगों को इस तरह की स्मेल अच्छी लगती है। मुझे याद है, पता नहीं मेरे बहन भाइयों में से या मेरी कज़न्स में से, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। और किसी को पॉलिश की स्मेल अच्छी लगती थी, जो शूज़ वाली पॉलिश नहीं होती उसकी बहुत अच्छी लगती थी स्मेल। तो बस इस तरह मुझे, जैसे मिट्टी की जो गीली मिट्टी होती है ना, जिस तरह बारिश जब होती है तो गीली होती है मिट्टी, उसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस ये है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को कच्चे चावल है वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे भी बेबीज़ होने वाले थे तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे, और मैं इतने ज़्यादा खाने लग गई थी। ऐसे मुझे लगता था जैसे पता नहीं मेरे अंदर चावल ही बन जाएंगे पूरे। तो ये किस तरह की चीज़ें बस होती हैं, आपको स्मेल जो है कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे जी माशाल्लाह से सारा मेरा विंडो सेल ज़बरदस्त पेंट हो गया, और कितनी अच्छी देखिए धूप निकल आई थी बाहर, और काफ़ी प्यारा मौसम। मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है। मुझे पाकिस्तान में भी धूप बहुत अच्छी लगती थी, मुझे यहाँ भी बहुत धूप अच्छी लगती है। रोशनी से आपको पता है आपका मूड अच्छा होता है, आपका आपके हर चीज़ अच्छी लगती है, आपको काम करने का दिल करता है, आपको मज़ा आता है। और रोशनी में अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ी जो है ना नेमत है ये हमारे लिए, कि इतनी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं धूप के। जो नेचुरल विटामिन डी है आपको जो है ना धूप से मिल रही होती है, वो जितनी भी आप मेडिसिन्स खा लें, जितनी भी विटामिन्स खा लें, जितनी भी दवाइयाँ जो भी खा लें, जो नेचुरल सनलाइट से आपको आपकी तबीयत सेट होती है वो किसी से भी नहीं होती। अब जैसे कपड़े हैं मैं ऑलवेज़ ड्राई करती हूँ, और बिलीव करें ज़ाहिर है बाज़ वह सर्दियों में मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि बंदा कहाँ पे ड्राई करे, और अंदर भी रेडिएटर्स पे रखो तो फिर भी उससे भी जो है ना आपकी दीवारें ख़राब होती हैं, और उसमें जो है फंगस पैदा होने लग जाता है, डंप पड़ जाती है आपकी वॉल्स में। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा ये भी कोशिश करते हैं कि हम रेडिएटर्स पे ना डालें, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, या जो हैंगर्स इस तरह के बने होते हैं उस पर रैक्स वगैरह उसमें कपड़े वगैरह डाल लेते होते हैं। तो मगर ये कि ड्रायर में वो बात नहीं होती है, जो आप सनलाइट में जो कपड़े डालते हैं ना वो आपके कपड़े अच्छे तरह सूखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरी विंडो सेल जो है सारी चमक गई थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई थी, साफ़ सुथरी हो गई थी। ये देखें, बस आप थोड़ी थोड़ी जो है ना ऐसी जद्दोजहद लगे रहो घर के कामों में, तो आपकी बचत अलग होती है। आपका जो है आपको कामों का पता भी लगता है, हर काम का पता लगता है कौन सा काम आपने, हर काम आप बाहर बंदों से करवा लेंगे तो फिर आप लर्न कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे। स्पेशली इन मुल्कों में तो जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हर काम आए। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको जो है हर काम जो है आना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैंने बहुत से अपने लाइफ में बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, और इंशाल्लाह हर वक्त यही होता है कि मैं अब और चीज़ें सीखूं, और ज़्यादा चीज़ें सीखूं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने वार्डरोब में भी वही कलर करने लग गई थी, मगर ऊपर से वार्डरोब का कलर जो है ना मुझे यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा पीला पीला सा लग रहा था। तो ये पेंट मैंने कहा अब ये फिर जो है पेंट मेरे पास कम था, और फिर मैंने कहा जी अब मैं क्या करूँगी, अब उसके लिए वार्डरोब के लिए अलग मैं एक और टिन लेकर आऊँगी
और फिर किसी और दिन आपको दिखाऊंगी पेंट करते वक्त, तो वो मैं फिर किसी और दिन करूँगी, क्योंकि खाली नीचे से कर रही थी वो सही नहीं लग रहा था, वो मैंने कहा किसी और दिन करूँगी। यहाँ पे जी अब मैंने वो सारा माशाल्लाह देख लें 10-15 मिनट्स हार्डली हुए हैं मुझे पेंट किए हुए। तो अब मैंने ऊपर से क्या कर लिया है, ग्लॉस, ये जो मैं सबसे पहले ग्लॉस लेकर आई थी अलग से, पेंट के अंदर भी ग्लॉस है, उसमें भी शाइनी था। मैंने कहा ज़रा और अच्छा शाइन करने के लिए जो है मैं ऊपर से हल्का हल्का ग्लॉस कर लेती हूँ, ज़रा वो चमकेगा तो फिर और अच्छा लगेगा, और ज़्यादा साफ़ सुथरा, ज़रा फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। तो बस जी बचपन में या जब स्कूल कॉलेजों में तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। तो माशाल्लाह से अब हर काम कोई चीज़ मुश्किल लगती ही नहीं है। जब आप स्पेशली माँ बनते हैं और आपको अंदर से डर खौफ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और अपने बच्चों के लिए आप जो है ना बबर शेरनियाँ बन जाते हैं, चाहे वो बाप है चाहे वो माँ है। मैं दोनों माँ बाप की ऑलवेज़ बात करती हूँ कि दोनों माशाल्लाह, दोनों पे जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, जब कहते हैं ना खुद माँ बाप बनो तो पता लगता है, और वाकई ये पता लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहदें की हैं, कितनी ज़्यादा। खुद आप खुद खाओ ना खाओ, खुद जो है ना पहनो ना पहनो, औलाद को माँ बाप जैसे तैसे करके पूरा करते हैं और उनको ला के देते हैं किधर किधर से। तो बस सारे अल्लाह मियाँ जो है माँ बाप को ज़िंदगी सेहत दे। मैं तो हमेशा पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छी थॉट्स होती हैं मेरी, मैं कभी भी पेरेंट्स को नहीं कहती, ब्लेम नहीं देती किसी भी चीज़ का। अगर बच्चे किसी के भी ख़राब हो गए हैं तो वो पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं होता, बस बाज़ उनकी किस्मत होती है या क्या होता है। और बस ये कि अल्लाह मियाँ बच्चों को भी सलामत रखे अपने माँ बाप के सर पर, और माँ बाप को भी अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे और उनको खुशियाँ दिखाए। मैं कहती हूँ पेरेंट्स सारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो फिर उनकी खुशियाँ देखने का भी उनको पूरा पूरा हक होता है। हाँ जी, यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो जी अब रेडिएटर की भी आ गई है बारी, और मेरा रेडिएटर भी जो है मैंने थोड़े से पहले इसको पेंट किया था, मगर ज़रा और मैंने कहा चलो इसको भी ज़रा चमका देते हैं, तो हर चीज़ ज़रा चमकी चमकी अच्छी लगती है, कमरा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और जितना अच्छा आप अपना क्या कहते हैं गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। तो जितना आप अच्छी सफाई करेंगे, अच्छे घर की लुक आफ्टर करेंगे, अच्छा घर सेट रखेंगे, सारा कुछ रखेंगे, तो मैं कहती हूँ बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके घर की औरत, आपकी घर की माँ, घर की वाइफ जो है खुश है, मेंटली हर हिसाब से खुश है, तो आपका घर भी हंसता बसता, आपका घर भी खुश है। तो ये चीज़ तो मैंने अपने जो है एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं जिस वक्त खुश होती हूँ ना, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा है, मेरे बच्चे खुश होते हैं, और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सब के साथ जो है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके साथ सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करती हूँ, अच्छा पकाती हूँ, अच्छी सफाइयाँ करती हूँ। तो जब मैं खुश होती हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। मेरे मूड को जब देखते हैं कि मेरा अच्छा मूड है, तो फिर जो है माशाल्लाह सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होते हैं। हाँ जी, जो रेडिएटर के नीचे आपको नज़र आया होगा मेरा स्कर्टन बोर्ड, तो वो जो है उस पर पेंट लगा हुआ है, वो मैंने अभी करना है साफ़। बस मैं लेज़ी हो जाती हूँ, कोई ना कोई काम रह जाता है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो बच्चों के साथ बिज़ी, आपको पता है किचन में घुस जाऊँ तो बस अब किचन से निकलूँगी नहीं, बाहर चली जाऊँ तो बाहर टाइम लग जाता है, इन चीज़ों पे ध्यान देने लग जाऊँ तो फिर खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाहर के मुल्कों में जो होती है ना ज़िंदगी, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। यहाँ पर जी मैंने बनाया है हनी, और हनी में शहद में मैंने डाला है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और असल में मैंने आपको बताया था मेरी 1 वीक हो गया ड्राई कफ लगा हुआ था, मुझे खांसी थी ड्राई खुश्क। तो बस जी मैंने कहा रोज़ मैं कहवा बना रही हूँ, कभी जोशांदा बना रही हूँ, कभी यखनी पी रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब ये है ना आज ये वाला भी टोटका कर लेते होते हैं। ये मैं हमेशा करती हूँ और काफ़ी मुझे आराम आता है। यहाँ मैंने जी ली है अदरक, और अदरक का जी अब मैं क्या करूँगी, इसका निकालूंगी पानी, इसका जितना भी जूस है ना, इसको अच्छी पहले मैंने चॉप कर ली थी, चॉप अच्छी तरह करके। तो अब मैंने कहा इसको, किसी ने मुझे बताया खाली अदरक भी जो है ना उसका भी आप पानी पिएं, उससे भी आपके गले जो ड्राई कफ है, खांसी है, मेरा गला ख़राब नहीं है मगर गले में ना खांसी होती है, बस ये आजकल वायरल हुआ है हर किसी को, उसकी वजह से जिस्म दुखता है, और बुखार नहीं है, गला दुख नहीं रहा, मगर ये कि बस ड्राइनेस है गले में। मैंने बल्कि 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी पिया था, उससे भी काफ़ी हुआ था, गरारे किए थे। अब आज काफ़ी बेहतर है मेरा गला, मगर आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेटर है कल से।
मगर ये कि मैंने कहा चलो ये भी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना खाती हूँ। काली मिर्च तो आपको पता है बहुत अच्छी होती है, गरम ज़रूर होती है मगर आपके लिए बहुत अच्छी होती है। बस जी उसके बाद मैं बच्चों को लंच दिया था, साथ मैंने कहा चलो जी मैं भी थोड़ा बहुत हल्का सा खा लेती हूँ। साथ साथ खाया था और बस कॉफ़ी बनाई थी, चाय बनाई थी और वो बना के जी साथ ही मैंने क्या हंडिया चढ़ा दूँ। हाँ जी, तो आज जो है मेरा बड़ा दिल कर रहा था अपनी मिट्टी वाली हंडिया लूँ और उसमें जो है मेरा बनाना क्या था, मैंने आज चिकन और चिकन में मैंने आलू मटर डाला था। तो बस ये मैंने कभी कभी बना लेती होती हूँ इस तरह चिकन में, समझ ही नहीं आती यहाँ पर कि आप चिकन में क्या डालें। आलू डाल डाल के भी थक गई हूँ, कभी पालक डाल लेती हूँ, कभी डिफरेंट डिफरेंट डाल लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह। मुझे ज़्यादा सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ में सब्ज़ी डालूँ, हर मीट में जो भी चीज़ है ना, बस मैं चाहे खाली सब्ज़ी खाऊँ या चाहे मैं चिकन या मीट में डालूँ, मगर मैं सब्ज़ी ज़रूर खाऊँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने क्या किया था, बोन वाला चिकन लिया था, बोनलेस नहीं है आज, बोन वाला है, हड्डी वाला चिकन है और मुझे पर्सनली हड्डी वाला चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें मैंने सबसे पहले बटर लिया था, बटर में मैंने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन किया था, फिर मैंने डाल दिया था चिकन, चिकन में फिर मैंने डाला था लहसुन अदरक, लहसुन अदरक के बाद जी मैंने अच्छी तरह उसको भूना है। उसके बाद मैंने डाला है टमाटर हरी मिर्चें, टमाटर हरी मिर्चों के बाद नॉर्मली जैसे मैं रोज़ हंडिया बनाती हूँ सारे मसाले डाल दिए मैंने। सारे मसाले वही हैं जी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, अजवाइन, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपने डाल देनी है नॉर्मल रूटीन की। उसके बाद उसको अच्छी तरह भून के टमाटो प्यूरी भी मैंने डाली थी, डाल के तो बस ही उसके बाद मैंने साथ ही डाल दिया है चिकन को, क्योंकि मैंने पहले फ्राई कर लिया था। अब मैंने कहा आलू और मटर इसके साथ डाल लेते हैं। आलू मटर डाल के तो बस जी मैंने उसका चिकन का इतना पानी निकला है, मुझे समझ नहीं आया पानी आया कहाँ से है, पानी नहीं ड्राई हो रहा था। तो मुझे लगता है शायद मैंने जो मिट्टी की हंडिया में बनाया है ना, उसमें अच्छी तरह वो स्टीम मिलती है और फिर वो जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकती इतना अच्छा भुना गया है इसमें, और जो टेस्ट था मिट्टी की हंडिया में बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ज़रा, ऐसे लगता है जैसे मैं ना किसी गांव में बैठी हुई हूँ और मैंने गांव में जो है ना लकड़ियों में जला के तो मैंने हांडी बनाई है। माशाल्लाह यहाँ पे जी मेरा खाना हो गया रेडी। अपना सब ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।